श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, माताओं एवं बहनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों के समक्ष 3 पेड़ एक साथ लगाने से ब्रह्मा जी देंगे वरदान। जो भी व्यक्ति हरिशंकरी का रोपण धर्म स्थलों विश्राम स्थलों में करता है उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। हरिशंकरी के रोपण और रक्षा करने वाले व्यक्ति के सभी का आशीर्वाद और पुण्य प्राप्त होता है। स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते हैं। हरिशंकरी के नीचे बैठने वाले पवित्रता, दुष्टता और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि लोग धार्मिक स्थलों पर ज्यादा लोग आते हैं तो वहाँ श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है और उसके लिए अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे वायुमंडल की जरूरत होती है। वहाँ ज्यादा हरिशंकरी के पेड़ होंगे, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, वहाँ का पर्यावरण ठीक होगा तो यात्रा करने वाले लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होंगे। इसलिए आपसे भी कहता हूँ, अगर आप चित्रकूट जाएंगे तो वहाँ के जंगलों में ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए एक हरिशंकरी का रोपण जरूर कीजिएगा। अगर आपके ब्रज के क्षेत्र में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता है तो ये 3 वृक्ष पाकड़, बरगद और पीपल एक साथ रोपित कर जरूर कीजिएगा। इसे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का ही लाभ नहीं है, इसे सृष्टि का भी कल्याण है। तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत से वनस्पतियों का रोपण किया होगा, लेकिन जब ये 3 वनस्पतियां मानव जीवन के लिए अमृत है, वहीं देवताओं के लिए भी बहुत आकर्षक है और देवताओं को भी बहुत प्रिय है। शास्त्रों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वेद व्यास जी लिखे हैं कि गीता एक ऐसा शास्त्र है, उसको जान लेने के बाद किसी शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्र किसी न किसी मुनि के द्वारा प्रमाणित है, किसी न किसी देवी देवताओं के द्वारा प्रणीत है। लेकिन गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, जो इस जगत के गुरु भी हैं, इस सृष्टि के सर्वे सर्वा हैं और पालन करता, सृजन करता, संहार करता, तीनों के गुणों से युक्त भी हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई यह शुद्ध मुख से निकली हुई वेद वाणी सर्वोपरि है और भगवान ने स्वयं इस बात को बताया है कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। जानते हैं 10वां अध्याय का 34वां श्लोक है, इसमें 84 विभूतियों का वर्णन किया है। इस जगत चराचर में जितने भी मृत्यु को प्राप्त करने वाले जड़ चेतन जो हैं, सब का कारक मैं हूँ और जितने पैदा होने वाले हैं या पैदा हुए हैं उसका धारण मात्र स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री और वाणी, स्मृति, मेघा, कीर्ति, क्षमा के रूप में जाना जाता हूँ। तो देखिए, पीपल की पेड़ की छाया, पीपल की पत्तियां लगातार हिलती रहती हैं। पीपल का पत्ता ही थी, हाथी का भोजन भी है। जिस पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास है, पीपल जो पवित्र करने वाला वृक्ष है, पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। जलाशयों के किनारे पीपल लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल का पेड़ लगाने से पितरों की शांति मिलती है। पीपल का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इसे बाहर ही लगाना चाहिए। पीपल लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूले ब्रह्मा तने विष्णु जटा शंकर तथैव च पात पात सब देवानाम ओम नमो वासुदेवाय। मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु का वास और इनके तने यानी पत्ते में शिव जी का वास होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप पीपल के पेड़ के नीचे करना चाहिए। घर में पीपल का पेड़ अपने आप उग जाए तो इसे न हटाएं। जिस घर में पीपल की छाया पड़ती है वहां प्रगति रुक जाती है, क्योंकि पीपल वैराग्य लेकर आती है। तो आपके वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रह सकते। अगर पीपल के छोटे छोटे पेड़ निकल गए हैं, आपकी पानी की टंकी जहां रखी हुई है वहां भी पीपल के छोटे छोटे पेड़ निकल गए हैं और उससे दीवारें क्रेक हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? सनातन धर्म में
इसका भी विधान है, तो आज आप सुन लीजिए। अगर लगता है कि पीपल के छोटे छोटे पेड़ आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो घर में आप पूजा का आयोजन कराइए। वह होगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, 11 पाठ या 108 पाठ किसी ब्राह्मण से कराकर जितने भी वृक्ष उगे हुए हैं उन्हें उखाड़ कर पूजा स्थल पर रखकर उसके ऊपर गाय का घी लगा दें और पंडित जी बोले नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा और अग्नि प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की उनकी आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र द्वारा दे दें। दूसरा पेड़ है बरगद का, जिसे हम बट वृक्ष भी कहते हैं। गीता में तो यह भी कहा गया है जड़ ऊपर है, तना बीच में है, पत्ते नीचे हैं, इस तरह से इसे बरगद कहते हैं। बरगद में पूजन करने से और जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग दूध और जल मिला करके थोड़ा सा काला तिल डाल करके 40 दिनों तक लगातार बरगद की पेड़ों की जड़ों में और उससे गीली हुए मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं, वे बड़े से बड़े मार्केश मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बच जाते हैं। बरगद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतीक है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि वन यात्रा के दौरान मां सीता ने वट वृक्ष की पूजा की थी। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद पेड़ की पूजा करते हैं। तीसरा पेड़ है पाकड़ का। पाकड़ का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। यह पेड़ बहुत तेजी से बढ़कर घना और छायादार हो जाता है। पाकड़ वनस्पति जगत का अधिपति और नायक है। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने साम्राज्य का बंटवारा करते समय पाकड़ को वनस्पतियों का राजा नियुक्त किया। घर के उत्तर दिशा में पाकड़ को पेड़ लगाना शुभ होता है। पीपल और बरगद की तरह पाकड़ को लगाने से भी लाभ मिलता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। पीपल और बरगद की तरह ही पाकड़ घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। पाकड़ घर में क्लेश का कारण बनता है, इसलिए घर की सीमा के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर न लगाएं। यह ध्यान रखिएगा कि ये वृक्ष भले ही शुभ है, लेकिन घर के आंगन और घर के सीमा के अंदर होना शुभ नहीं माना जाता। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।